थोड़ा सा प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। प्रेडिक्शन पे आते हैं सर। मौसम विभाग अगर उसने बता दिया भारत में कि आज बारिश होनी है तो बारिश कतई नहीं होगी। अधिकतर कहानी यही होती है। मैं ये नहीं कहता कि रोज हो, अभी अलर्ट जारी हो जाए कि बारिश होगी तो अचानक से धूप का हो जाए तो बारिश। तो सर प्रेडिक्शन तो विज्ञान का भी गड़बड़ हो रहा है, तो मैं बता यही गड़बड़ क्यों है? दोनों पक्षों को जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए। लेकिन जो विज्ञान जो जिस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है उसका एक मेथड है। विज्ञान कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं तो है। फिर मेथड कैसे गलत हो रहा है? मेथड उनका भी गलत हो रहा है, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल में अम्फन तूफान आया था, बारिश करवा भी सकता है, ये भी आपको पता होगा। सर अम्फन सर वेस्ट बंगाल में आ सकते तो विज्ञान कहां पहुंचा हुआ है? क्या बारिश भी करवा सकते हैं? आपको इसका आइडिया नहीं होगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विज्ञान चाहे बारिश भी करवा सकता है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। विज्ञान ने बारिश रोक भी दी थी। ये विज्ञान है सर, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि प्रेडिक्शन तो किसी का भी गलत हो सकता है। प्रेडिक्शन पार्ट तो सबका हिला हुआ है। बिल्कुल हो सकता है। सुन लेते हैं, प्रेडिक्शन पार्ट तो सबका गड़बड़ है। लेकिन देखिए क्या है उसमें जो एक्यूरेसी का जो Exactly, accuracy 90%, वो हम 85, रेंज डिफाइन करते हैं कि इसमें इतनी एरर हो सकती है, हो सकता है, ठीक है ना? तो जनरली अगर 100% है तो 0.5% का एरर एक्सेप्टेबल होता है किसी भी उसमें, ठीक है? अगर इससे ज्यादा है तो दैट मीन्स वो आपकी जो हाइपोथेसिस या जो भी आप बात करें वो गलत है। रही मौसम के विज्ञान की बात, अब देखिए कि जैसे जैसे और ज्यादा तरक्की, क्योंकि हमारे जो डाटा कलेक्शन सेंटर थे वही कम थे, 650 सुपर थे पूरे कंप्यूटर दुनिया यूज में। कर रहे हैं वो। और अब जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब आप देखिए जो रेट ऑफ एक्यूरेसी है वो बढ़ गया। जैसे जैसे ये जो मॉडल है वो भी चेंज हुआ, एक फर्दर इंप्रूवमेंट जो है तो मतलब इन लोगों को अपना मॉडल बदलने की जरूरत है। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि साइंस वो अपना मॉडल बदले तो आप भी अपना बदलिए। विज्ञान पर सरकार कितना खर्च करती है? कितना खर्च करती है? ये फिर वही बात हो गई। कितने इक्विपमेंट, कितनी चीजें सरकार देती है? ज्योतिष पर कितना खर्च करती है भाई? अरे तो आप लोग मुझे यही बताओ, कितना ही खर्च होता है तब हम गवर्नमेंट आपको पैसे इसलिए देती है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को मालूम है कि ज्योतिष कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पैसे नहीं देती गवर्नमेंट से जाइए। अब तो हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट है, अब तो देना चाहिए। अभी भी क्यों नहीं देती? क्योंकि उनको पता है ज्योतिष के अंदर जान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट से लेके ये फंड क्या मना कर रहा है? वो क्यों नहीं देते आपको? फिर तो उनको पता है आपकी साइंस नहीं है। एक बार 50 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप लोग वही काम करते हैं। गवर्नमेंट को प्रूव करिए कि आप लोग के पास साइंस है, साइंस नहीं है। एक बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाती। आपको साइंटिफिकली प्रूव करनी पड़ेगी। ये कहानियां सुनाने से प्रूव नहीं हो जाती, आपको साइंटिफिकली प्रूव करनी पड़ेगी। ये कहानियां, बातें, लिस्ट, ये इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। साइंस प्रूफ करना। अरे गवर्नमेंट से बात करिए। 2010 का क्या प्रूफ किया? महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने अर्जी दाखिल किया था कि ज्योतिष साइंटिफिक नहीं है, इसको बैन कर दिया जाए। आप चेक करके देख लीजिएगा। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये सबसे पुरातन साइंस है, इसको बैन नहीं। अरे ऐसे जजेस बैठे जो कहते हैं कि गाय ब्रीथ आउट करती है, ऑक्सीजन भी आउट करती है। ये आप रहने दो। अब आप अभी हाई कोर्ट बदला हो गया। इधर से कुछ चीज पकड़नी, उधर से गवर्नमेंट के पास जाइए। और क्या आपका प्रवचन ही गलत है? ठीक है, मुझे भी आपको साइंस पे काम करने की आवश्यकता है। आप उन्हें ट्रेन पे जावेद जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो हमने आज चंद्रग्रहण दिखाया, जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं विज्ञान के, छोटे बच्चे हैं जो अभी जग के देख रहे होंगे, वो आज की इस खगोलीय घटना से क्या सीखे? उनको क्या सीखना चाहिए? क्या पॉइंट नोट रखना चाहिए जो आगे उनके एकेडमिक्स में काम आएगा? पहले तो उनको ये पता चलेगा कि जो चंद्र ग्रहण की वजह से कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, सबसे पहली रीजन। सेकंड चीज उन्हें पता चलेगी कि चंद्र ग्रहण जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि जब पार्शियल और आपका टोटल तक पहुंचता है कैसे मूवमेंट होती है। तो इससे रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो पढ़ते हुए आ रहे हैं अबाउट द सन, अबाउट द मून, वहां पे ये चीज क्लियर होगी उनकी। उसके साथ साथ उनको ये पता चलेगा कि जो कलर होता है वो कलर उसको रिप्रेजेंट करता है उस जगह के
पोल्यूशंस को, उस जगह की उस पे किस तरह की फॉरेस्टेशन है, वहाँ पे किस तरह की गैसेस मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें इससे आके पता चलती हैं। तो इस वजह से साइंस बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये लाल कलर सर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अभी इस बारी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुआ है ये कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके कलर के वेरिएशन पे, जैसे कि जावेद बता रहे हैं जी। वो आपके सिटी की जो पोल्यूशन की जो स्थिति है उसका जायजा मतलब हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग शहरों में रंग अलग भी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि और उससे हाँ, और उसमें जो मतलब कंटेमिनेशन है, क्योंकि हर जगह में अगर इंडस्ट्री है तो उधर कुछ अलग किस्म का वो होगा, कहीं पे डस्ट पार्टिकल हैं, अगर हम राजस्थान या उस और जगह कहीं में जाएंगे, वोल्केनो इरप्शन हाँ, हुआ होगा तो राख और वाला ज्यादा है। रेड होगा। ये जो कलर है अलग अलग होगा और ये एक हमें स्केल डेवलप करने में मदद देगा पोल्यूशन के लिए, कि अगर चंद्रमा में ऐसा दिख रहा है तो मतलब ये दिस होगा। इज अ वेरी वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमिना जो हाँ। आप लोग देख सकते हैं। हाँ। मैं देखने के लिए मना नहीं कर रही, इसको स्टडी करने के लिए मना नहीं कर रही। लाइट के कितने कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, सारी चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रही हैं और उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम विज्ञान को झुठला नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं, मुझे डिबेट नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे आपका सहयोग के लिए मैं आह्वान करती हूँ। जितने साइंटिस्ट हैं, जितने रिसर्चर्स हैं, उनको हमारे ऋषियों की रिसर्च को, ऋषियों के साइंस को, वेदों को एक्नॉलेज करके उसके साथ कंधे से कंधा मिला के रिसर्च करनी चाहिए। हम इसको देश के लिए, लोक कल्याण के लिए और आगे साइंस की ग्रोथ के लिए, ऋषि वारामीर या ऋषि पराशर के बाद मैं ऋषि भारद्वाज की बात करूंगी। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल। विमान शास्त्र हाँ, लिखा। इस पे मैं भी आना चाह रहा था। एक विमान शास्त्र लिखा है। लेट मी कंप्लीट। विमान शास्त्र में एक विमान की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में गणना लिखी, एक विमान जो एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है, जिसमें हम और आप आज की डेट में ट्रेवल करते हैं। 12 तरीके के फिर विमान एक बताए। विमान जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा सकता है, जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर एक विमान जो गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जा सकता है। हम रावण के पुष्पक विमान की बात करते हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, अपनी गति जो है मन के वेग से चलता था। तो क्या ये साइंस नहीं है? क्या इस साइंस को, अपने ऋषियों मुनियों के हमारे सिद्धांतों को, और वही सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में कर लिखे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, वेदों का छठा अंग है ज्योतिष, पढ़िए, वारामीर पढ़िए, ऋषि पराशर पढ़िए, फिर आइए डिबेट करने के लिए। डिबेट करने बैठिए ना सर, सब्जेक्टिव नॉलेज लेके बैठिए ना, तब तो डिबेट करने में आनंद आएगा। मैं आपकी साइंस की बात को टुकरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैं साइंस को टुकरा नहीं रही हूँ। आप इसमें टुकरा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार सर जवाब ले आता हूं। इसमें आपने ज्योतिष ये कह रहे हैं कि क्या सामंजस्य बिठाकर कोई एक नए रिसर्च तरफ नहीं बढ़ देखिए, सकते आप लोग? अब आपको एक ये ऐसा नहीं है कि ये आप जो कह रहे हैं पहली बार कह रहे हैं, जो विमान शास्त्र की बात है, क्योंकि क्या है कि जब हम कोई भी रिसर्च के लिए हम एरिया शुरू करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम इसको डिफाई तो नहीं कर रहे, लॉजिकली इसको एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। तो जो विमान शास्त्र का है, ISC बेंगलोर, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, उन्होंने सारे मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल ट्राई करे, बट नन ऑफ देम वाज फाउंड वर्किंग। वो कोई किसी ने काम नहीं किया, ठीक है ना, किया ना रिसर्च। कई बार बाय डिफॉल्ट आती है, कई बार आप एक्चुअली रिसर्च कर नहीं रहे होते, तब आपके पास सिद्धांत सामने आ जाते हैं। नहीं, व्हाट आई वांट टू से इज, हाँ, बिल्कुल। व्हाट आई वांट टू नहीं, से, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है। समथिंग आप बिल्कुल, एक देखिए इस बीच एक तस्वीर और आ गई है। रिसर्च जो है वो जावेद कई जी बार इस तस्वीर के बारे में accidental समझना हो जाती है। चाहेंगे? बिल्कुल, बस क्या अब end का आखिरी time चरण में है ग्रहण? कई बार रिसर्च सर बिल्कुल accidental एंड हो का जाती टाइम है, अब आपको बस 20 मिनट्स और हैं, 20 to 22 मिनट्स, उसके बाद आपको पूरा आपको नॉर्मल मून दिखेगा, आपका सिल्वर कलर सफेद सफेद दिखेगा, दूधिया मून दिखेगा। और क्या इसके बाद भी कोई ऐसी प्रक्रिया है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो चलती रहती है? सर मून को आप किसी भी टाइम एक्लिप्स हो चाहे एक्लिप्स नहीं हो, आप उसको हमेशा अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। सूरज को चाहे उस पे एक्लिप्स हो चाहे उस पे एक्लिप्स नहीं हो, आप उसको नेकेड आई कभी नहीं देख सकते, क्योंकि रेटिना पे उसका नेगेटिव इफेक्ट है। दिस इज ठीक है। नॉट ओनली जावेद लेकिन, बट आई एम जोशी जी, ये सेइंग जो- आई नो साइंस, जो- so I can you know justify your answers. You don't know astrology. You should read then come to ऐसा debate. नहीं है मैम, तभी मैंने भी debate थोड़ा होगा। बहुत तो जोशी मैंने जी, भी एक सवाल ये है थोड़ा बहुत कि- पढ़ा ना सर, हाँ, पूरा पढ़िए। जो सवाल होता है, आपको पढ़ा- बड़ा भारी है, दूर मैंने निकालना बताया, होता है, और होती क्यों है पढ़े? सर। आइए हमें थोड़ा समझ पढ़िए निकालिए ना। ना। क्या आदि- आप बताओ, आपने कुछ आप नहीं किया। knowledge is एक always सवाल better, जोशी जी sir. उठेगा, आप तीनों से मेरा एक सवाल knowledge is है always कि जो better, सवाल पूछे जाते हैं बच्चों की तरफ से, अभी आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा होगा कि ये जो ग्रहण है ये तो खत्म होने वाला है, चंद्रमा दिख रहा है लेकिन राहु नहीं दिख रहा है,
तो राहु क्यों नहीं दिख रहा है? राहु जवाब तो शैडो आपको है, देने पड़ेंगे आज के राहु दौर शैडो है, में। वो जो काली हम जो दो शैडो शैडो को पड़ती है राहु वही केतु राहु कहते और केतु है। सदर्न हेमिस्फीयर में राहु है, नदन में नहीं, केतु है। अब मैं This यहाँ shadow, अब what is इसका that? नॉर्थ का That shadow is राहु उसका itself. ये जवाब दे देखिए रहे It is a हैं। mathematical आपके point. पीछे जो ये डायग्राम चल रहा है ना, इसमें देखिए कि जो पृथ्वी की जो परिधि है और चंद्रमा की परिधि वो एक दूसरे को 5 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप नहीं करते। वो इस तरीके tilted से है। इसी वजह से आप एक ग्रह आप tilted एक अपने आप axis पे। I एक know प्लेट that. को घुमाइए आप, तो वो जो एक जो कट है जहाँ पे पहली बार काट रहे हैं असेंडिंग नोड वो राहु है और दूसरा केतु है। This एक is head है, एक what tail। I am saying, sir. वन इज हेड वन इज टेल। That और is why देखिए, we are तिरुवनंतपुरम की saying we are तस्वीर not भी आ गई है। denying the concept. What is my और problem? तिरुवनंतपुरम में You आ देखिए don't तस्वीर किस know तरीके से the पूरा जो science चंद्र ग्रहण अब इसे खत्म होने देवी के की कगार पर संज्ञा है। नहीं दी गई है, इसलिए वो छाया ग्रह है, वो दिखेगा नहीं। अरे वो मैं वो बता रहा हूँ वो समझाने के लिए नोट्स और कहा एंटी गया नोट्स छाया ही तो है। एस्ट्रोलॉजी में यही जेनिथ तो और नादिर है। पोजीशन, जेनिथ पोजीशन नादिर पोजीशन। ऐसा क्यों है कि आप ये चाहते हैं कि नहीं साहब सनातन को साइंस या वेद अरे फिर सनातन मत लाइए, सनातन मत लाइए। प्रेडिक्टेबिलिटी सनातन नहीं है, हम ये कह रहे हैं। ही है। नहीं 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 आपने प्रमोट कर दिया सनातन को, बिल्कुल नहीं, गलत गलत। गणना पर आप लोग मोहर लगा रहे हैं, गणना ठीक है, गणना पर मोहर लगा रहे हैं। गणना ठीक है, 100% ठीक है, उसके बाद गणना- डिबेट है ही नहीं। तो सुनिए, दिक्कत आप कहाँ है? Big Bang गणना theory तो को आप मानते बोल हैं। रहे ठीक है बट ठीक नहीं but है। predictable हद हो गई नहीं, है। आप Big Bang मतलब theory को आप मानते हैं, पर सर। प्रेडिक्शन लागू नहीं हुआ। एक मिनट इसलिए शास्त्री- अरे prediction हम नहीं नहीं हुआ। हुआ, कोई एक बंदा करके दिखा कक्कर दे। साहब आपने कोई 50 एस्ट्रोलॉजर ले आओ, काहे पास के prediction पहले भाई? बता के दिखा काहे दे, इनके बता दे, काहे इनके बता खाली दे। बैठे हैं आपके लिए? हाँ? काहे खाली बैठे हैं? हाँ, खाली क्या बैठा है? तो सर, कैसे प्लेन क्रैश हो रहा है? क्या नंबर है? कितने लोग बचेंगे? कितने लोग अच्छा खेलेगा वही टीम बनाएंगे। कौन सा प्लेन क्रैश हो रहा है? कितने बचेंगे? ये बता दीजिए कि वो प्लेन फ्लाई नहीं करेगा। ऐसी हवा में बेग बातें करना कि जी प्लेन में क्या ये हो सकता है, तो लोग क्या प्लेन हो सकता है? प्रेडिक्शन नहीं है। अरे भैया कितने हवाई जहाज उड़ते हैं हर रोज, पता है आपको? कितने हवाई जहाज उड़ते हैं हर रोज, आपको पता है? कुछ नहीं पता। गीता तो हवा में बातें अच्छा, कर गीता रहा। मानते हैं? क्यों नहीं बताया कि एक सर मिनट बताएगा? प्रदीप जी, आप नहीं गीता बताया गीता ना। गीता के ज्ञान को ज्ञान मानते हैं? हाँ मानता हूँ, बोलिए। गीता में जब भगवान कृष्ण ने विराट रूप लिया तो क्या वर्णन था? उसने अर्जुन को उन्होंने क्या दिखाया? क्या अनेकों दिखाया? ऐसे ब्रह्मांड हैं, अनेकों हाँ, आकाश हैं, ठीक है। आकाश गंगाएं गीता में वर्णन है। हाँ, तो prediction आज- की बात कर रहे हैं ना। सुनिए मेरी हाँ, बात please, सुनिए, बोलिए, सुनिए। बोलिए, आप बोलिए। मैं साइंस की बात कर रही हूँ और वेदों की बात कर रही हूँ और हमारे सनातन के ज्ञान की बात नहीं, कर रही हम हूँ। prediction की उसको- बात कर रहे हैं। मैं प्रिडिक्शन की भी जो बात कर रही हूँ। सनातन का हिस्सा नहीं है। मैं प्रिडिक्शन की भी बात हाँ, कर रही बात हूँ। करिए, करिए। अरे आप आज आपकी ऑब्जर्वेटरी, आज आपके पास जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो जेम्स टेलीस्कोप आज आप लेकर आए हैं, ये जेम्स टेलीस्कोप का तो पिताजी थे भगवान कृष्ण के पास। होंगे, बिल्कुल जिन्होंने होंगे। पुराने- कौन आप- उसको आप- कौन डिनाई कर रहा है? आप बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं? हाँ। आप ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को हाँ, मानता हूं। प्लीज उसको लेट कौन- मी लेट हाँ, बोलिए, लेट बोलिए, मी। बोलिए। आप सनातन और ज्योतिष को और विज्ञान को आपको एक सूत्र में जोड़ने की नहीं, आवश्यकता है। नहीं है, जोड़ेंगे, आपको आवश्यकता क्योंकि है। जो ये प्रेडिक्टिव हमारी एस्ट्रोलॉजी परंपरा है हमारी वो संस्कृति। सनातन का हिस्सा आप नहीं जैसे है। लोग माफी वो आप चाहूंगी। थोप रहे हैं। माफी क्या- चाहूंगे, क्या- वोट वो आप नहीं थोप रहे हैं, वो साइंस विज्ञान तो नहीं मौजूद है। जिस दिन आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल बी प्राउड, बट फर्स्ट प्रूव इट। हवा में बातें नहीं करिए, प्रूव इट। द डे यू प्रूव इट, वी विल एम्ब्रेस इट, वी विल बी मोर देन हैप्पी, बट यू हैव टू प्रूव इट। हवा में बातें नहीं चलेंगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं चलेगी। सनातन का हिस्सा है या नहीं? क्या? वेद सनातन का अरे, हिस्सा है या prediction नहीं? और- मैं पूछा हूं, वेद Obviously सनातन का है। हिस्सा ये है। क्या सवाल है? रामायण सनातन का हिस्सा है या क्या? नहीं? रामायण सनातन का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। तो रामायण में प्रेडिक्शन पार्ट है या अरे आप नहीं? अपनी प्रेडिक्शन है? की बात करिए। है? 4000 कमाल की बात 5000 है। साल की मतलब पहले की मैं बात कर रहे हैं। डॉक्टरी की उसमें बात भगवान करूं। राम आप थे, फिर आज कौन से भगवान है? आज की चांद निकाल के समझ ही नहीं आया। नकली कल की अब अवतार आपने घूम रहे prediction की बात हैं, कितने कीजिए। नकली कल अरे के अवतार हद हो घूम गई रहे हैं, यार। ऐसे कितने थोड़ी ऐसे होगा। कथावाचक घूम रहे हैं, मिश्रा कितने जी, ऐसे ऐसा है। पर्ची वाले बाबा ऐसा है। घूम रहे हैं। राहु क्या का बातें जैसा कर रहे हैं है। आप? अब मैं आपको राहु बहुत से- फर्जी- अरे वो भैया आप वो फर्जी अलग जमाना हैं। था। आप फर्जी- आज की आप बात फर्जी करिए। साइंटिस्ट खाने बन के के ऊपर आए एक हैं। बात करनी है बस। आप फर्जी ठीक है। खाने के ऊपर अच्छा बात ठीक है, करनी है। साइंस पे आ जाते हैं। जो खाने वाली बात है, आप खाने बताइए वाली। जी। जैसे आप बोलते हैं कि इस टाइम पे खाना वर्जित है, राइट, मैं ठीक उसका है उद- सर मैं एक सेकंड सर, इस टाइम पे रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, होटल्स हैं,
सब चल रहे हैं, तो क्या कल वो सब बीमार पड़ने वाले हैं? नहीं सर, एक मिनट। कोई बीमारी तो फिर उनको क्यों मना कर रहे हो खाने? क्यों मना कर रहे हैं? कोई बीमारी इंस्टेंट तो लगती नहीं, कैंसर का ट्यूमर कोई यकायक तो आता नहीं है। आप तो वो मतलब अभी नहीं, वो बाद में बीमार पड़ने वाले हैं। लिसन टू मी, हम ये नहीं सोच के, हम ये नहीं कह रहे कि आपको बीमारी एकदम से इंस्टेंट ये ऐसे डरा रहे हैं कि आज बीज डालोगे, आज बीज डालोगे। जनाब हम डरा भी नहीं रहे, हम चेता रहे हैं। सर 50%, सर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम परसेंट लोगों को पता भी नहीं होगा आज एक्लिप्स है। वो जितने अमेरिकन रशियन और बेचारों का क्या, इसके पास तो साइंस ही नहीं है। सुनिए ना, मरना तो रशियन अमेरिकन का क्या होगा? तापमान में गिरावट आती है या नहीं आती? मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर। सूर्य, एक मिनट, सूर्य ग्रहण होने पर तापमान में गिरावट आती है या नहीं? बिल्कुल आती है। आती है। आती है। क्या तापमान में पाचन गिरावट, शक्ति कमजोर होती है कि नहीं? तापमान में गिरावट आने पाचन शक्ति नहीं होता, कोई नहीं कमजोर होती। टेम्परेचर तो रेंज तो वो कम करेगा ही करेगा जब उसकी पूरी सनलाइट नहीं आएगी। आने से, तापमान में गिरावट आने वो से तो आएगी। बैक्टीरिया वायरस के उत्पन्न होने के चांस होते हैं या नहीं रात होते में हैं? क्या होता क्यों? है? हाँ? जब हाँ, रात को क्या होता है बताओ। सारी क्या जगह रात के एक सेकंड, अरे यार, रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेंगे सर उस टाइम पे। ठीक रात को क्या होता है? है, सुन एक बार लीजिए। तस्वीरों को समझ लेते हैं रात सर। को ये क्या होता है फिर, त्यागी सर? सर, ये जो तस्वीर है, क्या माने कि बस कुछ मिनट में मेरे चंद्रग्रहण ख्याल से समाप्त हो जाएगा? 15 मिनट और लगने चाहिए ना, एक चौथाई। हाँ, 16 मिनट। अच्छा, 15 सामान्य मिनट औसत समय क्या है चंद्रग्रहण शुरू होने और खत्म होने का? क्या हर बार समय एक रहता है, नहीं, घटता नहीं। बढ़ता ये है? रीजन पे डिपेंड करता है कि किस रीजन में किस पोजीशन पे देखने वाले हैं। अच्छा, अगर ये टोटल है तो लंबा चलेगा, पार्शियल है तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उस पे दिखेगा। और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अभी चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है जी। क्योंकि जो उसकी जो परिधि है ना वो अंडाकार नहीं है, वो मतलब अंडाकार है, सॉरी गोलाकार नहीं है जी। तो क्या होता है कि कभी तो वो बहुत नजदीक आ जाता है और कभी बहुत दूर चले जाता है। तो जब नजदीक होता है तो चंद्रमा का आकार भी हमें बड़ा दिखता है ग्रहण के समय। इस आज के अगर हम देखें तो ये 7 गुना बड़ा है जो नॉर्मली हमें दिखता है। जी। तो जब नजदीक होगा और ग्रहण पूर्ण होगा तो लंबी अवधि के लिए होगा। अच्छा, एक बात माना जाता है, एक बात माना जाता है, चंद्रमा का जो समय से हमारा जो चंद्रमा का एक दिन होता है या समय होता है, उससे हमारे दिनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? जैसे चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो हमारे कितने 14 दिन की रात, 14 दिन का दिन पक्का होता है ना? हाँ, lunar day जिसे बोलते हैं। अब आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि रोटेशनल ये स्पीड और रिवॉल्यूशन ये कब पता चला आपको? अरे आप एस्ट्रोनॉमी पे क्यों? अरे प्रेडिक्शन मैं पे आओ उसी ना। पे आप एस्ट्रोनॉमी यार पे कमाल बात की कर बात रहे करो, हो। हम उसी उसको प्रेडिक्शन नहीं का चला। बात बता रहा हूँ। अरे किसको उसी चंद्रमा किसको के पता क्या मतलब है? किसका क्या मतलब क्या है? मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? वो उसमें पंचांग में लिखा हुआ है। हम इसीलिए कह रहे हैं, फिर अगर पंचांग में आ गए ना पंचांग मेरी बात बनाने वाले लोग बहुत खतरनाक लोग हो। अरे आप पंजाब को कौन डिनाई कर रहा है? एक बार भी किसी ने पंजाब को डिनाई किया है? एक बार भी किसी ने एस्ट्रोनॉमी को डिनाई किया है? आप लोग का पाखंड हम एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, आपका प्रेडिक्शन एक्सपोज कर रहे हैं, आपका पाखंड, आप कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन की बात करी है। ये कैलकुलेशन सवाल है, इनका जो बेसिक सवाल है, प्रेडिक्शन से क्या लेना देना? इनका जो सवाल ये है कि आप इनके पंचांग को मान रहे हैं, इनका पंचांग में लिखी हुई मेरी चीज बात को नहीं मान रहे हैं। इनका पंचांग नहीं है, इनका पंचांग नहीं है। कौन मानेंगे? जब ज्योतिष शास्त्र था, जी, ठीक है ना, जो ये फलित ज्योतिष नहीं हाँ, था ये उसमें। एस्ट्रोनॉमी वाले की बात ये कर रहे हैं। कब से है? Exactly. आर्यभट्ट अच्छा, आपको ने, कैसे आर्यभट्ट के पता? टाइम आपने में। उस और टाइम आपको पे मैं बता दूं, एक चीज और बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग। पाराशर से आप सुनिए पहले थे। सुनिए, अरे सुन लीजिए पहले, नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। एक मिनट। आप प्रूफ करो ना, आपकी एस्ट्रोलॉजी में दम है, प्रूफ करो, खत्म करो बात। इधर उधर कहानियां क्यों मार रहे हो? कहानियां मत बताओ ना, प्रूफ करो। अरे आज के प्रूफ है। अरे भाई साहब प्रूफ करो। अच्छा ये बता दो मेरा आज का दिन कैसा था, ये बता दो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, बता दो कैसा था आज। चिल्लाए हो, अरे चिल्लाए हो नहीं चिल्लाए हो, टाइम से खाना नहीं यही पाखंड है, यही पाखंड है, यही पाखंड है। जो देखते हैं वो बोल देते हैं, यही पाखंड है, कोई साइंस नहीं है, यही पाखंड है। थैंक यू सो मच, यही पाखंड है, यही एस्ट्रोलॉजी का पाखंड है। सामने वाले को देख के जज करके प्रेडिक्शन का नाम दे देते हैं, यही पाखंड है। Thank you so much for exposing yourself. Thank you so much for exposing yourself. Thank you so much for exposing yourself. मून वाली बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए मून का रोटेशनल स्पीड और रिवॉल्यूशन स्पीड बराबर होता है। उसका मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि हम मून का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं
और 14 दिन उसको लगते हैं 0 से फुल मून आने पे, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो अगले 14 दिन लगते हैं उसको दोबारा से सर्कल पूरा करने में। पंचांग में पढ़ा है। अरे नहीं सर, पंचांग की बड़ी चीज तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये सारे वैज्ञानिक अरे प्रिडिक्शन की बात करो ना यार, ये हंसी की बात नहीं प्रिडिक्शन की बात करो, उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, उन्होंने मेन कोर एरिया की बात करो जहां पे लोग बेवकूफ बनते हैं, कोर एरिया की बात करो जहां लोग बेवकूफ बनते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करो जहां लोग बेवकूफ बनते हैं, उसकी बात करो। ऑब्जर्व किया मौसम के नाम पर बेवकूफ आप लोग। तो भैया वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलो, पीआईएल फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेदर डिपार्टमेंट बेवकूफ बना रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। अम्फन तूफान आया था 2 साल पहले, गवर्नमेंट ने पहले ही वहां से लोगों को हटा दिया था, क्यों हटाया था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अम्फन तूफान वहां पे हिट करेगा। अब देखिए आपको तस्वीर समझ लेते हैं सर, त्यागी सर, ये जो तस्वीर है ये, अब एक चीज और जो शुरुआत में जब ग्रहण शुरू हुआ था तो आपने थोड़ा दिशा डायरेक्शन के बारे में बताया था कि किधर से ग्रहण शुरू हुआ तो पहले दिखेगा, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, वो भी हर बार बदलती है या? हाँ, बदल सकती है, क्योंकि कभी असेंडिंग नोड में होता है, कभी डिसेंडिंग, जो जिनको राहु केतु कहा जाता है जी, तो वो डिपेंड करता है। ये इस बारी असेंडिंग नोड में है, अच्छा, जो ग्रहण लग रहा है, तो इसमें आप देखें कि ये उस तरफ से हो सकता है, इस तरफ से, ये उधर से आया था क्योंकि ये शायद मिरर इमेज है। ऊपर जो है आपका कोपर्निकस क्रेटर है, हाँ, ठीक है, वहां से शुरू हुआ, नीचे हमारा टाइको क्रेटर है, टाइको क्रेटर पे आके ये एंड होगा और वहां से ये निकलेगा बाहर और ये फिर एंड जहां पे एक्लिप्स होगा आपका टोटल एक्लिप्स, वो वहां से एंड होगा। और इसके लिए मतलब जो बहुत सारे जो हमारे नेहरू प्लानिटेरियम है पूरे इंडिया में, वो लोग बच्चे वहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस बारी जो टोटलिटी थी काफ़ी लंबी थी, 3 घंटे कुछ, और इसमें 4 फेज आते हैं। सबसे पहला कि जब फर्स्ट कांटेक्ट होता है, जब छाया का किनारा इसकी डिस्क को टच करता है, वो पहला फर्स्ट कांटेक्ट टाइम नोट करते हैं हम। फिर एक स्टेज आती है जब वो पूरा इसको ढक लेता है, वो टोटलिटी वाला। तो टोटलिटी में वो जो रेड मून है कितनी देर तक रहा, उसको कैलकुलेट करना था, जो हम कह रहे हैं ना, अभी तो हमने पहले कर लिया कि 82 मिनट है, 82 मिनट का है। तो ये एक बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज दी गई थी कि आप वेरीफाई करो कि जो आपको डाटा मिल रहा है, जो अखबार में छपा है, या जो हमारा मतलब रिसर्च के लिहाज से बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक जो रिसर्च की हैबिट है वो उनमें पड़ रही है। ऐसे नहीं कि सुनी सुनी बात को आपने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया। आप अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारा इस तरह की बातें जो है ना, अनर्गल बातें मैं देख रहा हूँ कि अब उसको क्या सनातन से जोड़ के कुछ कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। सनातन पूरा विज्ञान पे आधारित था, एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। लेकिन सर सुन लीजिए, लेकिन जो बीच में उसमें जो एब्रेशन है, जो पोल्यूशन हुआ है, आज की तारीख में जो रिसर्च का जो मुद्दा जो ये कह रहे हैं वो यही बनता है कि पहले तो वो जो एडल्ट्रेशन हो गई है उसको निकाला जाए कि ये सनातन का हिस्सा था ही नहीं, आप कैसे बना रहे हो। तो हमारा सनातन का, मैं वही पूछ रहा हूं भाई, क्या सनातन का हिस्सा कैसे नहीं था? क्या चीज नहीं था? वेद सनातन का हिस्सा नहीं था। लेकिन ज्योतिष को तो वेदों का नेत्र कहा, सनातन का हिस्सा तो है। क्या बात कर रहे हो आप? ये आपकी बात सवाल ही दूसरा, नहीं, वो आपकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आपकी बात दूसरी कर रहे हैं। किसी यहाँ साइंटिस्ट है, इनकी महात्मा क्वालिटी बुद्ध अच्छा की ना हो, कुंडली देख के नहीं बताया था कि वो आगे चल के मुझे एक बात बता दी, आई एम सॉरी, अरे ये साइंटिस्ट ग्रंथों अच्छे में ना लिखा है कि हो, नहीं लिखा है? साइंस बेकार है। मैं इसमें के चिन्ह देख के नहीं बताया गया था साइंस के महापुरुष होंगे। मेरी छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ वो बात ही नहीं है। मैं मान लूं कि आप साइंस अच्छी नहीं, अगर आपकी साइंस बेकार हो, आपने कहा बारिश होगी बारिश ना हो, मान लो साइंस खत्म, बिल्कुल आप मान लीजिए, आप मानना चाहे तो फिर आप मान लीजिए, अगर 95% अपना एमईटी ग्रहण खत्म होने को है, ये जो डिवीजन है ये कब खत्म होगा? क्योंकि ये भी खत्म होना जरूरी देश के हित में है कि डिवीजन खत्म हो, मिलकर करें, तर्क करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगर हम तथ्य दे रहे हैं तो वो तथ्य भी आप बिल्कुल डिनाई ना करें। एक मिनट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल डिनाई ना एक करें। मिनट, हम साइंस साइंस का
चीजों को मानने का मानना एक ही अलग है, तरीका साइंस का है। मतलब सुन लीजिए, विज्ञान का सुन मतलब लीजिए। मानना ही है। ठीक है ना, मानना और अभी जानना। आपने बिग बैंग की बात करी, वो भी अभी थ्योरी की कैटेगरी में, वो black hole। लॉ नहीं बना है। न्यूटन के लॉ को हम लॉ मानते हैं, क्योंकि वो आप कहीं भी कर लीजिए, हमारा सारा स्पेस साइंस उस पे लेकिन सर जो ब्लैक होल की बात होती है बिग बैंग की, हाँ, लेकिन ऋग्वेद बेस है क्या इसका? किसका? ऋग्वेद बेस है इसका? बिग बैंग थ्योरी की जो हम बात करते हैं, सर, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो सही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उस समय के नॉलेज के हिसाब से थी, जो आज गलत प्रूव हो गई हैं। तो वही तो हमें फिल्ट्रेशन करना है। और भारतीय संस्कृति को नहीं मानना। आपके कहने से ये हो ठीक है? जाएगा। आप आप बिल्कुल मानते हैं। आप विदेशियों और का ये याद है, नहीं मैं नहीं मानता और हम सनातन को खराब नहीं होने देखिए देंगे अब prediction के नाम केवल पे। 6 मिनट का वक्त और है, मैं और ये मान दिल्ली की रहा हूं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केवल 6 मिनट के बाद चंद्र ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा। जो इस साल का जो सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और जो सबसे बड़ा ग्रहण काल है उसकी हम आखिरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1:26 पर ये ग्रहण समाप्त होगा, और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो साइंटिफिक पक्ष है वो हमने जाना, लेकिन ज्योतिषी पक्ष की अपनी बातें हैं, तो एक एक करके अब हम ले लेते हैं, क्योंकि आखिरी चरण चल रहा है ग्रहण का। इस ग्रहण को बच्चे कैसे समझें, और जिनको आपका इशारा है कि नहीं समझ रहे हैं, इनको आप क्या समझाना चाहते हैं ताकि विवाद खत्म हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A कहता है साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। अगर हम बच्चों को साइंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, रिसर्च सबसे अच्छी चीज है। अगर एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कल को रिसर्च हो और उसमें से कुछ निकल के आए, वी विल फील वेरी प्राउड। हम लोग को क्यों नहीं, हमें अच्छा लगेगा। पर जब हमारे पास अभी वो चीज नहीं आई है और हम किसी के कहने पे वो मान ले, तो वो दिखाता है हमारा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, हम उससे दूर हो रहे क्या हैं। कहेंगे जी देखिए, ग्रहण हम के? यहाँ पे विवाद करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपसे संवाद करने आए हैं। और संवाद का आधार हम पूर्ण रूप से रिसर्च और टेक्नोलॉजी और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र को एक पटल पे समझने और उसको आधार बना के आगे एक संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आए हैं। हमने आपके साइंस के तर्कों को माना क्योंकि हमने साइंस पढ़ा हुआ है। हमने आपके साइंस के तर्कों को माना क्योंकि हमने प्रत्यक्ष को प्रमाण देखा हुआ है। लेकिन हम आपको जब हमने प्रमाण दिखाए तो आपने नहीं माना। स्वीकार करने को आप तैयार स्वीकार वो करने प्रमाण को नहीं है ना, तैयार साइंस की नहीं। language में। आपने मुझे बोला कि हमको प्रिडिक्टिव में रिसर्च यही तो आप समझ नहीं रहे हो। प्रिडिक्टिव की रिसर्च ही है। वो तभी रिसर्च आप नहीं है, कागज रिसर्च में ऐसे नहीं लिखी होती। है। रिसर्च ऐसे ही आप होती लोग है। यही तो प्रॉब्लम है, सर, आपको रिसर्च पता है। अब ऐसे ही आपको पहले होती ही हम है। बताएं रिसर्च कैसे रिसर्च होती ऐसे ही होती है। है। रिसर्च में एक पहले होता है हाइपोथेसिस, डॉक्टर साहब, एक देखिए, रिसर्च ऐसे ही होती है। हाइपोथेसिस होता है, हम- एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। हम चाहते उसके हैं बाद आगे हमारी जाके संस्कृति, एविडेंस डेटा हमारे होता है, वेदों को डेटा में पहचान एविडेंस मिले कलेक्ट जिसके वो होता अधिकार है, रखते फिर हैं। वो हाइपोथेसिस अगर या तो No, यस this is होता है no या नो होता है। hypothesis. This is no hypothesis. रिसर्च हो चुका है। अरे वो हमारा prove देश करो ना। already research हो चुका हम है। तो बहुत खुश अब होंगे, आप पंचांग prove कर को- दोगे। अब इसी पंचांग को देखकर आप ये समझ पाए हो कि चंद्रमा में पंचांग जो को एक हमने महीना कभी होता है, क्वेश्चन वो किया ही हमारा नहीं। एक महीना चंद्रमा में पंचांग एक को हमने होता कभी है। क्वेश्चन नहीं आप किया। उसी को देखकर ये पंचांग पढ़ को हमने रहे कभी हैं। क्वेश्चन नहीं किया। जो लिखा ये आप था, गलत बोल रहे हैं। किसको बनाया What है? is this? अब आप पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे सुन हैं। लीजिए। पंचांग को हमने ये कभी कितने क्वेश्चन नहीं किया। विद्वानों की हमने मेहनत है, पंचांग की आपको प्रेडिक्शन नहीं को है। किया है। कितने पंचांग की विद्वानों की प्रेडिक्शन मेहनत है क्वेश्चन इसके करेंगे। अंदर। कितने विद्वानों का रिसर्च है इस पुस्तिका के अंदर। पंचांग आप की उसको प्रेडिक्शन नकार को रहे कर रहे हैं। हैं। आपका पंजाब काम मेरे काम जो की पंचांग कोई इज्जत ही आपका नहीं है। डेटा है, जो ये मैथमेटिकल मेहनत डेटा है, हमारे उसको हम नहीं विद्वानों मान की। पंचांग जो We are not ज्योतिष questioning शास्त्र that. के ज्ञाता है, जो क्या उनकी गजब मेहनत की है। बात है। आप विद्वानों की मेहनत को चलिए मान इस रहे हैं। ग्रहण का जो अरे मेहनत तो सब ग्रहण करते का हैं, जो सार है मजदूर भी करते वो हम हैं। समझ लेते मेहनत का हैं। क्या मतलब है? राज मिश्रा जी, हर कोई मेहनत राज तो मिश्रा जी, मजदूर हर करता है। कोई जो वाद विवाद होता है एक सार निकलता है। ये जो चंद्र ग्रहण आया इसका सार ज्योतिषी पक्ष क्या है, और जो आज का ये वाद विवाद हुआ इसका पक्ष क्या देखिए, क्या? जो साइंस चंद्र ग्रहण घटित होने की वो मानता है, जी। उसको ज्योतिष भी मानता है इस चीज को। और ये ग्रहण, ये साइंस को भी इस बात को मानना होगा कि इस पंचांग के अंदर 2 वर्ष पहले, या मैं अगर 100 वर्ष का पंचांग उठाऊं तो 100 वर्ष पहले बाकायदा ग्रहण के बारे में घटित कब होगा, क्या होगा, उसका प्रभाव क्या ठीक है, होगा जोशी इस जी, लोगों के अंदर आपका पड़ रहा क्या है। मैं ये कहना ठीक है, चाहता हूं, तो देखिए, मैं नहीं मानता हूं, इसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता हूं, और मैं मानता हूं किसी चीज को तो मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ दिए।
ठीक है ना, राज मिश्रा जी ने दिए, proof नीति जी ने आपको दिए, proof होते क्योंकि हैं। हम मानते हैं, मानने को ही तो प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं नहीं मानता वो तो प्रूफ करेगा ही नहीं। साइंटिफिक बेंच ऑफ माइंड नहीं, आप मान के, अच्छा ठीक है, आप मान के बैठे हैं, आप मान के बैठे हैं। लास्ट कॉन्टेक्ट इन्होंने कहा था, ये प्रेडिक्शन हुआ ना कि 1:26 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। देखिए 1:26 पे खत्म हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन तो नहीं, पंचांग कह रहे हैं, सारे पंचांगों ने कहा है, सारे पंचांगों ने लिखा है। 2.5 साल पहले का बना हुआ है। नहीं ये माने, ये भी तो प्रेडिक्शन है कि 1:26 नहीं है, ये साइंस है। 1:26 पे खत्म हो रहा है। 2.5 साल पहले का बना हुआ है। ये एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे इसका जो पंचांग है, साइंटिस्ट है तो मैं कल आपका लाइफ का प्रेडिक्शन कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी साइंस मेरी सही है तो मैं आपकी लाइफ मैंने कहा डिफरेंट थिंग। 1:26 पर ग्रहण खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है 1:26 पे। प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, जो लोग इनके पास आते हैं उनकी प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर का तजुर्बा कुछ नहीं होता, ठीक है, हाँ, सब डॉक्टर आपके कोई तजुर्बा तजुर्बा है। नहीं होता। बिल्कुल। आपका ये कहने का मतलब त्यागी सर, अनुभव आखिरी कुछ मिनट नहीं में होता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं होता। अनुभव नहीं होता ना। जो जो लोग इसको हम लास्ट कांटेक्ट कहेंगे, इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी पे जाए ना, उसी वो कहाँ तरीके से अनुभव, ये तो दूधिया हो मान रहे हैं जाएगा। डॉक्टर कपूर। जिस तरीके से पूर्णिमा का जो चांद होता है वो नजारा अनुभव हमें कुछ नहीं फिर होता। देखने को मिलेगा जो शुरू में था ग्रहण से पहले। तो जो शैडो का टाइम था, जो छायाओं का खेल है, वो खत्म हो जाएगा, जिसको कि और देखिए दिल्ली की तस्वीर सामने आ गई। अब बस 1 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। तो 1:26 पर ग्रहण खत्म होने की जो तय सीमा थी, उसी में ग्रहण खत्म हो रहा है। और ये विज्ञान ने भी बताया, पंचांग ने भी बताया, लेकिन सवाल फलित पर है, उस पर ये जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। लेकिन इस पर तो सहमति है कि ये ग्रहण खत्म हो रहा है। जावेद जी, ये जो पूरा हमने देखा है आज चंद्र ग्रहण, अब ये तस्वीर कब देखने को मिलेगी और वो आने वाली तस्वीर कैसी होगी? क्या उसके बारे में आप लोग ये कुछ बता सकते हैं कि वो वाला चंद्र ग्रहण कैसा सर होगा? वो हो, अब जो नेक्स्ट लूनर एक्लिप्स होने वाला है वो होगा आपका 31 दिसंबर 2028 को। और वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा और वो इंडिया से क्लियरली विजिबल होगा, इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज से बहुत अच्छे से वो विजिबल होगा। तो नेक्स्ट के लिए आप हमें इंतजार करना होगा 2028 का। लेकिन पार्शियल तो होंगे, पार्शियल होंगे। तो सर ये जो तस्वीर अभी दिख रही है, ये चंद्रग्रहण खत्म हो गया है? अभी थोड़ा बहुत नहीं बचा सर, है? अभी 1 घंटा अभी और है। अभी अच्छा, पिनम्ब्रिल, 1 घंटे का- अभी पिनम्ब्रिल जो है एक्लिप्स अभी चल रहा है, वो छाया वाला चल छाया, रहा है। वो अभी पूरी, मतलब क्या होता है, आप उसको देखोगे नेकेड आई से तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अच्छा। बट अगर आप इसकी अभी एक पिक्चर क्लिक कीजिए और 1 घंटे बाद फिर दोबारा पिक्चर क्लिक कीजिए तो आपको फर्क पता चलेगा कि अभी थोड़ी इस पे शैडो है। क्योंकि शैडो 2 तरह की होती है, एक होती है अम्ब्रा और एक होती है छाया को पिनम्ब्रा। हमारे यहाँ वो नहीं माना जाता। और मैं बता देता हूँ अगला ग्रहण कब कब घटित होगा। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंचांग में बता रहे हो भाई? सर 100 साल का, 100 से 200 साल का पंचांग पता से चल बता जाएगा रहे हो सर। भाई? पंचांग से ही बता ठीक है, रहा हूँ, बता पंचांग की फोटो लेके आए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बता दी। 17 फरवरी 2026 को चंद्र ग्रहण होगा, 5:41 पर प्रारंभ होगा। टाइम भी नोट कर लीजिए। ये 3 कौन सा मार्च है, कौन सी 2026 कैटेगरी का है, ये सुन बताइए। लीजिए, कैटेगरी में बताइए। 3 मार्च 2026 को पार्शियल होगा। होगा। नहीं, पार्शियल होगा। सारे पार्शियल है। 3 मार्च 2026 को वो होगा। भी पंचांग 12 में अगस्त कहता है कि 2026 को पूर्ण होगा। है, 28 छाया, अगस्त 2026 को होगा। 6 फरवरी 2027 को होगा। 21 फरवरी 2027 को होगा। 18 जुलाई 2027 को होगा। 2 अगस्त 2027 को होगा। 17 अगस्त 2027 को होगा। 12 जनवरी 2028 को होगा। तो 26 क्या जनवरी हुआ? 2028 क्या हुआ? को और चाहिए क्या दो बात लोगों लोगों की 22 जुलाई prediction करने के 2028 basis को होगा। पे लोगों की 31 को दिसंबर कौन सा उपाय 2028 करना है? को होगा। लोगों को 14 कौन सा जनवरी उपाय करना है? 2029 को लोगों को होगा। क्या 12 संकट जून आएगा? 2029 लोगों के को पास होगा। पैसा आएगा कि 26 नहीं आएगा? 2029 इससे आप को ये बता होगा। देंगे 11 कि जुलाई लोगों के पास को पैसा होगा। आएगा कि नहीं आएगा? पैसा आएगा नहीं आएगा? कौन सा उपाय करना है, नहीं करना? उससे इसका क्या लेना देना? और कितना आपकी बता दूं? प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी का क्या लेना अच्छा, देना? चंद्रग्रहण खत्म हो गया क्या आप लोग के हिसाब से? चंद्रग्रहण खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया जी। हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। जो 2 मिनट पूर्ण पहले खत्म। चंद्रमा का ग्रहण है, सर, आप वो एक बार खत्म सर हो पानी गया, पी लेकिन लीजिए मैं उनकी बस। बात को एक्नॉलेज करती हूँ आप कि पानी पी लीजिए। यार, मैं पानी eclipse भी पी लूंगा, वो मेरा काम है। नहीं, आप काहे eclipse परेशान खत्म हो रहे गया, हम इसलिए कह रहे हैं। नहीं, आप हमने काहे नहीं किया परेशान हो रहे पानी। दादा? हम मानते हैं ठीक क्योंकि है, हमारी आस्था आप है। काहे परेशान हो अरे रहे वो हो? आपकी देखिए, वेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आस्था अब टाइम हो गया, अब आप पी सकते हैं हम पानी। रोजा That is नहीं what we खोलते, हम meant. पानी पीते। आप पर्सनली मत लीजिए। नहीं, That सर, is what we ठीक है, meant. व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो तो ये पूरी तस्वीरें हैं। और देखिए चंद्रग्रहण खत्म हो गया है। 9:57 से शुरू हुआ, 1:26 पर खत्म हुआ। तो ये पूरी तस्वीरें हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पूरी जो तस्वीर है इस पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए, चाहे वो ज्योतिषी पक्ष हो, चाहे वो विज्ञान का पक्ष हो, चाहे वो तर्क का पक्ष हो, तो ये पूरी तस्वीर है। और जो इस साल का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण था वो खत्म हुआ। लेकिन आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।